मेरे समाज के नौजवानों, मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह ने आपको जवानी दी है। आपके रहते हुए त्रिपुरा के 12 मस्जिदें शहीद कर दी गई है। आप खामोश बैठे हैं। मेरे नौजवानों, आपको अधिकार दिया है भारत में, भारत के संविधान ने अधिकार दिया है। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के हाथ में हथकड़ी लगे, लेकिन आपको मालूम नहीं है उनका जुर्म क्या है। उनका कोई जुर्म नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के ये दज्जाल के चेले, उत्तर प्रदेश में बातिल ताकत, फस्ताई ताकत, ये संघी परिवार के लोग, ये विश्व हिंद परिषद के गुर्गे, ये मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को मुद्दा बनाकर इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना कलीम का गुनाह क्या था बताओ? उत्तर प्रदेश के एटीएस वालों, एटीएस बने हो आप, जो मुजरिम है उनको क्यों नहीं पकड़ते? मौलाना कलीम का क्या गुनाह था? मौलाना कलीम का कोई जुर्म था? वो तो कहता था वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दा इलल्लाह कुल या अहलल किताबि तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। ए लोगो, आओ कलिमे के तरफ। कलिमा पढ़ना गुनाह है, ब्रह्म सूत्र पढ़ना गुनाह है, एक ईश्वर का नाम लेना गुनाह है। तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी के हाथ के ऊपर तुम हथकड़ी डालो। क्यों? भारत का संविधान कहता है, क्या कहता है? अगर कोई आदमी अपने मजहब की तारीफ करता है, अगर कोई आदमी अपनी मजहब को इम्प्लीमेंट करना चाहता है अमन शांति के साथ, उसकी तारीफ लोगों के सामने रखता है, मजहब की अच्छाई क्या है, कॉन्सेप्ट अगर रखता है, बताता है, तो कानूनी एतबार से, संवैधानिक एतबार से कोई गुनाह नहीं। नौजवानों, आप जानते हैं वो धारा कौन सा है, वो आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 25। एटीएस वालों, अंधभक्ति का चश्मा निकालो और आर्टिकल 25 को पढ़ो। आर्टिकल 25 में क्या लिखा? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। प्रोफेशन का मतलब, अगर कोई हिंदू है वो गॉड ब्रह्मा विष्णु नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। प्रोफेशन का मतलब, अगर कोई चर्च में जाता है वो जीसस कहेगा, अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो लॉर्ड कहेगा, वो मैरी कहेगा, अगर कोई सिख है तो गुरु नानक का कलमा पढ़ेगा, अगर कोई हिंदू भाई है तो ब्रह्मा सूत्र पढ़ेगा, अगर कोई श्री हनुमान जी का भक्त है तो वह हनुमान चालीसा पढ़ेगा। हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते होलोक उजागर, अंजन सूत्र पवन सुत नामा, कवन सो काट कठिन जग माही। अगर हनुमान को मानता है तो ये पढ़ेगा वो। तो फ्री प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला पढ़ सकता है। प्रोफेशन का मतलब एकम्मा ब्रह्मा पढ़ सकता है, कोई पढ़ना चाहे। प्रोफेशन का मतलब नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ओम शांति 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 पढ़ सकता है। फ्री प्रोफेशन का मतलब क्या है? एटीएस वालों, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, पढ़ो। तुमने नहीं पढ़ा होगा नर्सरी यूकेजी में, मैं तुम्हारा टीचर हूं। आज एंटी टेररिज्म के विभाग से आप काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, दिल से आपको सम्मान, लेकिन ईमानदारी से काम करो, गैर जानिबदाराना काम करो। अमन परस्त लोगों को क्यों पकड़कर जेल में डालते हो? क्या मतलब है फ्री प्रोफेशन का? प्रोफेशन का मतलब अकीदा रखना, अल्लाह का, बजरंगबली का, बाहुबली का, ब्रह्मा का, विष्णु का, किसी का भी फ्री प्रोफेशन। और आगे क्या बताया? एंड प्रैक्टिस। प्रोफेशन में अकीदा आता है, अगर कोई आदमी अकीदा रखना चाहे तो रख सकता। और आगे क्या आता? फ्री प्रैक्टिस। अगर कोई नमाज पढ़ता अल्लाहु अकबर, कोई रोक टोक नहीं। अगर कोई हाथ जोड़कर खड़ा होता है और पढ़ता है वो गायत्री मंत्र,
वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परदानम परमानंदम कृष्णाम वंदे जगत गुरु महा। अगर कोई पढ़ता है हाथ जोड़ कर मंदिर में जाकर तो उसको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं उस पर। और अगर कोई साईं बाबा को मानता है यानी साईं बाबा का गुणगान गाता है, अगर कोई राम राम कहता है, अगर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम सरस सीता माँ का नाम लेता है, अगर कोई किसी दुर्गे का नाम लेता, लक्ष्मी का नाम लेता है तो मना नहीं। फ्री प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रोफेशन में ये सब प्रैक्टिस में इबादत के तरीक़े कोई भी हो, शिया है, बरेलवी है, अहले हदीस है, मसलक के अहनाफ के लोग हैं, नमाज हाथ कानों तक उठाएं या ये रफ़ा दैन करें या ना करें, एक हाथ से मुसाफा करें या दोनों हाथ से मुसाफा करें, कानूनी एतबार से ये जुर्म नहीं है। जब कानूनी एतबार से ये जुर्म नहीं है तो बताओ मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी का कौन सा गुनाह? आप कहोगे कि उमर गौतम ने 1,150 करोड़ रुपए का गबन किया, 150 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन है उनके। जी मैं मानता हूँ 150 करोड़ रुपए का अगर ट्रांजैक्शन है तो मुझे कभी उम्मीद है उमर गौतम वो नॉन मुस्लिम से न्यू मुस्लिम बने, किसी ज़माने में आकर कलीमा पढ़ा उन्होंने। वो एक मदरसा चलाते हैं, मदरसा मस्जिद में लोग चंदा देते, तब मस्जिद में इमाम साहब को तनख्वाह होती है। मदरसे में जब चंदा देते हैं तब जाकर बच्चे को खाना खिलाया जाता है। तो 150 करोड़ रुपए जो आए उमर गौतम के मदरसे में, मौलाना कलीम के मदरसे में, वो किसी और का नहीं है, वो किसी अलकायदा का नहीं है, किसी टेररिज्म एक्टिविटीज़ से मुलव्विस नहीं है। बल्कि मैं दो टोक लफ्ज़ों में कहूँगा कि जो आदमी ये कह रहा हो कि कुल वमन अहसन कौलम मिम्मन दा इलल्लाह, कौन बेहतर हो सकता है उस आदमी से जो ये कहे कि मेरा अल्लाह, मेरा रब मेरा अल्लाह है, और वो ये कहे कि मैं मुसलमान हूँ। हु इज़ बेटर इन हिज स्पीच एंड वन हु कॉल्स टू अल्लाह ही वर्क्स राइचुअसनेस। एटीएस वालों पढ़ो, देखो, अपने इन खुदाओं की चापलूसी करना बंद करो, अपने ग्रंथों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो और भारत के संविधान को पढ़ो। ही वर्क्स राइचुअसनेस, हु इज बेटर इन हिज स्पीच। उनकी बात से ज्यादा अच्छी क्या बात हो सकती है जो ये कहे कॉल्स टू अल्लाह, जो अल्लाह की तरफ बुलाए। ही वर्क्स राइचुअसनेस, अच्छा काम करे, एंड से ही बो इन हिज इस्लाम, कि वो इस्लाम से है, वो मुसलमान है, एंड बिलीव इन अल्लाह, अल्लाह के ऊपर आस्था है, तो वो आदमी उससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं हो सकता। भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है हम अपने मज़हब पर अक़ीदा रखें, हम अपने मज़हब के मुताबिक नमाज पढ़ें, कोई लाल बुझक्कर नहीं रोक सकता हमें। अगर वो रोकेगा तो उसकी अपनी ताकत, अपने कुछ फ़वाइद होंगे, वरना भारत का संविधान हमें अपने अक़ीदा फैलाने, इस्लाम की अच्छाई बताने से हमें कोई नहीं रोक सकता। भारत का संविधान साफ लफ्ज़ों में ऐलान करता है, दो टोक लफ्ज़ों में कहता, लेकिन कौन बोलेगा मेरे भाइयों? मैं अगर बोलता हूँ अब्दुल्ला सालिम तो मेरे ज़ुबान को रोकने की कोशिश